बीच दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। उन्हें बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। चुनाव प्रचार के लिए हेमंत सोरेन ने जमानत मांगी थी, लेकिन उनकी जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई बता रहे हैं। हेमंत सोरेन को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन उन्हें बड़ा झटका लगा है। हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी कि हेमंत सोरेन अब चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल के तर्ज पर हेमंत सोरेन ने जमानत याचिका दायर की थी और जमानत की मांग की थी। उन्हें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन उन्हें बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यानी कि झारखंड में चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे हेमंत सोरेन। आप बता दें, जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन जेल में बंद हैं और उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए हेमंत सोरेन ने जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। और न्यूज 18 संवाददाता सुशील पांडे अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए। सुशील, क्या कहते हुए कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की है, अगर आप डिटेल बता पाए। से इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दो अहम बातों पर कवर किया, जो फिलहाल उसके तथ्य सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नहीं रखे गए थे। पहला, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये जानकारी नहीं दी गई थी हेमंत सोरेन के द्वारा, उनके द्वारा निचली अदालत में भी जमानत याचिका दाखिल की गई है, जिस पर अभी जो निचली है। दूसरा, कि जो उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का रहा है, उस मामले में जो चार्जशीट दाखिल की गई है, उस पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। इन दो तथ्यों को कोर्ट के समक्ष नहीं की वजह से जस्टिस दीपांकर दत्ता ने नाराजगी अपने हमारे समक्ष दो नहीं रख, अपने ये चीजें नहीं बताई कि आपकी एक जमानत याचिका पहले। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कहा कि इस याचिका बनता है, यानी कि सीधे तौर पर हेमंत सोरेन को एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मांग की। कहां तक तरह और नेताओं को जमानत प्रचार के लिए को भी अंतरिम जमानत दी जाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी को सिरे से खारिज कर सोरेन को अंतरिम जमानत मिलना एक। चलिए सुशील, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। इसी बीच दर्शकों को बड़ी खबर एक बार फिर से बता दें। हेमंत सोरेन मामले से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार के लिए जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई और सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। और इसी के तहत यह साफ हो चुका है कि अब हेमंत सोरेन चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ने अरविंद केजरीवाल के तर्ज पर ही जमानत मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर 3 बार सुनवाई की। एक बार 17 मई को सुनवाई हुई थी, कल भी इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई और आज भी इस पर सुनवाई चल रही थी, जहां ईडी ने इसका विरोध किया था। जमानत याचिका का वो विरोध कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई की है उसके दरमियान अब फैसला सामने आ चुका है और हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। हेमंत सोरेन अब चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हो पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को ही खारिज कर दिया है। बताया जा रहा है कि इसमें 2 बड़े तथ्य हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे। बड़े तथ्यों में सबसे जो बात है वो सामने ये आ रही है कि हाईकोर्ट में भी जो है हेमंत सोरेन ने अपनी एक याचिका दायर की है झारखंड हाईकोर्ट में, जिसमें वो अपनी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये जमानत याचिका उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर करके अपील की थी कि उन्हें चुनाव प्रचार में शामिल होने का मौका दिया जाए। अरविंद केजरीवाल के तर्ज पर वो चुनाव प्रचार में शामिल होने की के चाहत में थे, वो चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला लिया है। और ये बड़ी जानकारी अभी सामने आ रही है कि अब उन जमानत याचिका जो है हेमंत सोरेन की वो खारिज कर दी गई है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद हैं।
इस पूरे मामले को लेकर लगातार ईडी जांच पड़ताल भी कर रही है और जैसा कि आपको बताया कि इस पूरे मामले में कई सारे लोगों की ईडी ने गिरफ्तारी की है और बात फिर हेमंत सोरेन तक पहुंची थी। जमीन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ, जिसमें हेमंत सोरेन की मुश्किलें आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ सकती हैं क्योंकि हेमंत सोरेन को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी। इससे पहले हेमंत सोरेन झारखंड हाईकोर्ट भी पहुंचे थे, वहां भी उनकी याचिका खारिज हो गई थी और उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से इन्हें बड़ा झटका लगा है।